नमस्कार साथियों, वैकेंसी अपडेट लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसी का है आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यह कागज़ अनुसंधान में भर्ती है जो कि बहुत ही शानदार भर्ती है नए स्टूडेंटों के लिए। नए स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी हाल ही आईटीआई को कंप्लीट किया है, उनके लिए तो यह वैकेंसी बहुत ही शानदार है। और जो इसकी जो शर्तें को पूरा करेगा 100% नौकरी लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। देखिए यहाँ पर पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यानी कि कागज़ अनुसंधान संस्था। ठीक है, केंद्रीय इसका जो यहाँ पर लोगो दिया है इस तरीके का लोगो है। केंद्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्था इसको कहा जाता है। इसमें आपको भर्ती दी गई है जो कि बहुत ही शानदार भर्ती है। फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 9/10/2023 से फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 30/10/2023 को यानी कि तब तक भरे जाएंगे, यानी कि रात को 12 बजे तक। 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेना है, ये तो बाद की प्रोसेस है। कब तक एग्ज़ाम होगा इसका और कब तक एडमिट कार्ड आएगा उसके बारे में इन्होंने अभी तक जानकारी नहीं दी है। टू बी नोटिफाइड, यानी कि आपको बता दिया जाएगा, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है। और यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किन के लिए कितनी पोस्टें यहाँ पर खाली हैं। तो देखिए यहाँ पर एसएसएस के लिए यहाँ पर जो पोस्ट हैं वह 13 है, सॉरी 17 है। कितना है? 17। यानी कि देखिए इसमें असिस्टेंट की यह भर्ती है जिसमें आपको 35,500 से लेकर 58,000 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा मंथली। और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 7 हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रुप में यहाँ पर 29 से लेकर 48,000 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा, जिसमें ओनली जनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 3 वैकेंसी हैं, केवल और केवल जनरल। अदर यहाँ पर अदर भी भर सकते हैं, एससी वाले भी भर सकते हैं, एसटी वाले भी भर सकते हैं, ओबीसी वाले, लेकिन आपको जनरल फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड, ये थर्ड था और ये सेकंड है। इसमें 21 से लेकर 69,000 तक पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं, एससी की 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अब ओबीसी वाले काफ़ी सारे सोचेंगे कि हमारे लिए 1 ही है, तो मैं आपको बता दूं कि अनरिजर्व वाली जो ये सीट पोस्टें होती है ना, ये भी अपनी होती हैं, क्योंकि अपन को क्या करना, लेकिन इनमें अपन को अनरिजर्व कट ऑफ को मतलब उससे आगे निकलना पड़ेगा, है ना, कट ऑफ पार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। बाकी यहाँ पर एज सिस्टम थोड़ा सा देखना होगा, और ये जो एज सिस्टम है ना, ये नए स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट वाली, इसमें 28 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड वाली जो है ग्रुप थर्ड, जिसमें 25 साल के फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रुप सेकंड में यहाँ पर 23 साल के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो उम्र जो देते हैं ना, ये सभी जनरल वालों के लिए देते हैं। ठीक है, इसमें जनरल वाले यहाँ तक के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब बात यह कि ओबीसी और एसटी वाले कितनी उम्र तक के भर सकते हैं, तो उसमें छूट दी जाती है कि जैसे कि ओबीसी वाले जो है ना, वह 3 साल की इनको छूट है, और एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है। तो वह इसमें जोड़ ले। जैसे कि ओबीसी वाले हैं, तो ओबीसी वाले अगर टेक्नीशियन सेकंड में फॉर्म भरेंगे तो इसमें 3 जोड़ लेंगे, तो यानी कि 26 साल तक की उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही जैसे कि एससी एसटी वाले हैं तो ये 5 साल जोड़ लेंगे, यानी कि 28 साल तक की उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं। किसमें? इसमें ग्रुप सेकंड में। और जैसे कि इसमें चर्चा करें तो इसमें 28 + 3 जोड़ेंगे ओबीसी वाले, तो कितनी उम्र हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी उम्र हो जाएगी, तो यहाँ पर
31 उम्र हो जाएगी, यानी कि 31 तक के फॉर्म भर सकते हो। इस तरीके से सिस्टम होता है छूट का, तो ये भी आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो पहली पोस्ट है ये तो ITI वालों के लिए नहीं है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है केमिस्ट्री और रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस विद मिनिमम 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। और ये वैसे ITI वालों के लिए नहीं है। ITI वालों के लिए मैं बता दूं, डायरेक्ट ITI वालों के लिए ले चलते हैं अपन। यह अपनी जो है ना लास्ट वाली, यह ITI वालों के लिए है, जो कि टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड वाली, ठीक है। ये है ITI वालों के लिए। इसमें क्या क्या चाहिए, 10th चाहिए, और साथ ही साथ 10th में ध्यान रखना, 10th में आपके 50% होना चाहिए। 50% कैसे, गणित विज्ञान सभी का मिलाकर जो परसेंट अपनी बनती है ना सब्जेक्ट की, जो अपन कहते हैं कि मेरे इतनी परसेंट है 10th में, वो वाली परसेंट 50 से अधिक होना चाहिए। उन 50 वाले 48 वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहाँ पर उन बच्चों को फ़ायदा हो गया जिनके ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है। तो वो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो बस रहेगा कंपटीशन जो है ना बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ITI भी चाहिए साथ ही साथ, तो ITI 2 साल वाली ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और किन ट्रेडों के लिए कितनी पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ये ध्यान रखना। फिटर वालों के लिए भी 2 पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो कोपा है, सॉरी कोपा नहीं, ये अलग ट्रेड है, देखना, रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड, ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे ट्रेड है। तो इसमें जिसने कर रखी होगी ITI उसके लिए बहुत ही अच्छी फ़ायदा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए भी एक वैकेंसी है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है, ये ध्यान रखना, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और एज लिमिट जो अभी ऊपर अपन ने बताई थी 23, लेकिन OBC वाले इसमें 26 तक के फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST वाले 28 साल की उम्र तक के फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड द फॉलोइंग 4 सिटी, यानी कि आपका जो यहाँ पर पेपर होगा ना वो 4 सिटीज़ में होगा, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चाइना, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेंटर भर लेना, ठीक है। यहाँ पर फीस की बात करें तो फीस जो है ना वह 500 रुपये यहाँ पर दी गई है ना। देखिए यहाँ पर SC ST वालों के लिए छूट का भी प्रावधान है। और यहाँ पर फॉर्म फीस कितना लगेगा, 500 रुपये लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप जब फॉर्म भराएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं आगे और क्या क्या जानकारियाँ हैं इसमें। यहाँ पर ITI वालों का सिलेबस क्वेश्चंस पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट से या कितने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और क्वेश्चंस टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, तो 75 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि थ्योरी के रहेंगे। जो भी आपका जो ट्रेड है ना उसके थ्योरी के क्वेश्चन 75 रहेंगे, और 25 क्वेश्चंस नॉज MCQ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि जो प्रैक्टिकल, जो आपके ट्रेड संबंधित जो प्रैक्टिकल होते हैं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि नॉन टेक नहीं है, यहाँ पर है ट्रेड से संबंधित, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। बाकी आगे बढ़ते हैं अपन, जो ITI का सिलेबस यहाँ पर डिटेल से सिलेबस दिया गया है, जो कि नीचे, बाकी आप इस जो है ना ये पूरा इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ये अपने आगे ITI का पूरा डिटेल से सिलेबस दिया गया है, जो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, ये एयर कंडेंसर वालों के लिए है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। कॉमन टू ऑल ट्रेड, यानी कि सभी ट्रेड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये तो पढ़ना ही है, ये टॉपिक तो उनको पढ़ना ही है। यानी कि वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ना है, जिसमें
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशंस यूनिट, यानी कि उसको आप पूरा पढ़ लेना। सभी चैप्टरों के नाम दिए गए हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये वर्कशॉप कैलकुलेशंस के टॉपिक हैं जो सभी ट्रेडों के लिए समान है, सभी ट्रेडों से पूछा जाएगा ये टॉपिक। तो बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी सभी से पूछा जाएगा यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी पूरा पढ़ना है आप सभी को, ठीक है, ये भी सभी पढ़ना है आप सभी को। बाकी फिटर वाले अगर हैं तो उनको यह पढ़ना होगा, फिटर वाले जो हैं उनको यह पढ़ना होगा। ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है ये सभी फिटर वालों को पढ़ना है। एयर कंडीशनर वालों को यह पढ़ना है जो यहाँ पर आपको दिया गया है ना। ये फिटर वालों को नहीं पढ़ना, ये केवल यहाँ जो ट्रेड लिखी हुई है उनको पढ़ना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वालों को ये पढ़ना है जो यहाँ पर दिया गया है, एलईडी वेलईडी जो भी हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं उनको इतना पढ़ना है। ये देखिए वो तो ऊपर वाला जो पढ़ना ही था, ऊपर ही ऊपर जो अपन ने पढ़ना आल ट्रेड के लिए, बाकी ये भी पढ़ना है। तो सिलेबस अब बहुत अच्छा है ना। तो ये ध्यान रखना। अगर कोई जानकारी छूट गई हो जिससे आप संतुष्ट नहीं हो पाए हो तो आप कमेंट में लिख देना, उसको हम आपको फिर से डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे या कमेंट में ही आपके जवाब को दे दिया जाएगा। तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप शर्तों को पूरा करते हैं तो, ठीक है। इसको अपने जो ITI ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कर देना, ITI जो स्टूडेंट होते हैं उनमें ज़रूर शेयर कर देना ताकि प्रत्येक स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सके, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और इसी प्रकार की जो जॉब वैकेंसीज हैं उनके बारे में जानना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।